सोलर सेल वाला एक्सपेरिमेंट, राइट? कोई बोलता ही नहीं। हेलो। यस सर। सोलर सेल का एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे एंड सर फाइल चेक हो गई। फाइल भी चेक करेंगे बेटा। अभी टाइम मिला नहीं। ओके सर। ओके सर। हम्म। सर मैं जो फाइल अपलोड करती हूँ तो थोड़ा ओपन ही नहीं हो रही। क्या कह रहे हो? सर मैंने जो फाइल अपलोड करी थी, हमने कहा था दोबारा सबमिट करना, तब भी हम्म। वो ओपन नहीं हो रही सर। फिर मैं क्या कर सकता हूँ? पीडीएफ बना के सर करो मैं ना आपको अपलोड। सर पीडीएफ बना के क्या सर, अगर मैं आपको व्हाट्सएप पे कर दूँ तो भेज दूँ अगर? नहीं बेटा, व्हाट्सएप पे नहीं भेज सकते ना, व्हाट्सएप का रिकॉर्ड नहीं होता ना। हाँ, वो सर ओपन ही नहीं हो रही है। बेटा सब कर रहे हैं, आपकी क्यों नहीं होगी? सबकी तो हो अब रही सर है। ये इशू तो सर मेरे को पता नहीं है, अगर होता तो मैं ठीक कर देता पहले ही। किसी की हेल्प ले लो, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, गलती हो रही होगी। ओके सर। कौन बोला ये? You will get VM and IM। ओके, तो हम सोलर सेल का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आज इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद हम फाइल चेक कर लेंगे जितनी हो पाएगी। तो उसकी रेटिंग थी हमारी बिट 230। ये रीडिंग थी हमारे पास, अगर आपको याद हो। याद है आपको? दीज आर द रीडिंग्स। ओके, तो इन रीडिंग्स को हम लिख लेते हैं। फिर सर अभी इसकी रीडिंग तक नहीं पहुंचे। क्या कह रहे हो? सर अभी रीडिंग नहीं करवाई थी हमें। पक्का कंफर्म है ना? यस यस सर सर। सर। आपने बस एक्सप्लेन किया था कि कैसे होता है वर्किंग उसकी। यस सर। ओके। ओके। रीडिंग नहीं करवाई हमने आपको। देन कोई बात नहीं, रीडिंग करवा देते हैं। तो सेक्शन बी में कराया होगा, फिर मुझे ऐसा याद आ रहा है। फिर मैं इसको हटा देता हूँ। पहले हम रीडिंग कराते हैं आपको, हमने पहले हम फिर आपको मैनुअल दिखाते हैं ना। एक मिनट होल्ड करेंगे फिर। एक्चुअली दो सेक्शन में साथ साथ चल रहा है ना, CSC A CSC B। तो ये ध्यान ही नहीं रहता कौन से में क्या कराया था। तो हम ये कर रहे थे ना,
यस सर। तो इसमें हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था पूरा कि कैसे कैसे वोल्टेज डेवलप होता है, सोलर सेल कैसे काम करती है, राइट। सर्किट भी हमने एक्सप्लेन कर दिया था आपको, ये सर्किट है, ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया था। सर प्रैक्टिकल में कैसे परफॉर्म करेंगे इसको? प्रैक्टिकल में कैसे परफॉर्म करेंगे अभी बताते हैं आपको, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि अगर हम सिर्फ कुछ भी सर्किट में लगाए और वोल्टेज को नाप ले तो वो VOC होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज। और अगर हम सिर्फ शॉर्ट कर दे करंट उसको, सर्किट को, तो हमें जो करंट मिलेगी उस टाइम पे वो होगी शॉर्ट सर्किट करंट, अगर आपको याद है तो, ठीक है ना। शुरुआत में ही है ये यहाँ पर। तो ये क्या है, VOC इज द ओपन सर्किट वोल्टेज। जब सर्किट ओपन होता है यानी सर्किट में सिर्फ हमने वोल्ट मीटर लगाया है तो वो ओपन सर्किट वोल्टेज देगा आपको। और हमने अगर सर्किट को शॉर्ट कर दिया है वायर से तो हमें शॉर्ट सर्किट करंट मिलेगी, ठीक है। ये हमने आपको बताया था। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें एक सर्किट बना लेना है, ये वाला सर्किट जो इस तरह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सोलर सेल को हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे एक वोल्टमीटर से और एक एमीटर और मिली एमीटर और एक रेजिस्टेंस बॉक्स से एक की के थ्रू। की हम यहाँ पे भी लगाएंगे और की हम वोल्टमीटर में भी लगाएंगे, दोनों सर्किट में की लगाएंगे हम। अब मुझे सिर्फ जब VOC नापना है तो मैं इस की को ओपन कर दूंगा, K2 को ओपन कर दिया मैंने, तो सिर्फ वोल्टमीटर कनेक्ट होगा, ये बंद कर दिया मैंने, तो VOC मिल जाएगा मुझे। फिर मैं क्या करूंगा, मैं रेजिस्टेंस बॉक्स में 0 रेजिस्टेंस कर दूंगा और इसको क्लोज कर दूंगा, इसको ओपन कर दूंगा, तो सिर्फ सर्किट में आपका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो मुझे शॉर्ट सर्किट करंट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं दोनों की को क्लोज कर दूंगा, K1 और K2 दोनों को क्लोज कर दूंगा और रेजिस्टेंस बॉक्स में 100 ओम, 200, 300 इस तरह से रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा और V और I की जो वोल्टेज की और करंट की वैल्यू आती रहेगी उसे मैं नोट करता जाऊंगा, ठीक है। इसके लिए मेरे पास एक वीडियो है, मैं वीडियो आपको दिखाता हूं, उसमें रीडिंग है और दिखाते हैं पहले आपको, फिर आपसे बात करेंगे। गलती से हो गया सर वो। हाँ जी, गलती से हो गया था सर वो। अच्छा ठीक है। From which light is incident on the. Okay, sir. So this is the experiment of solar cell. In this. एक मिनट होल्ड करना पड़ेगा, एक मिनट। Okay, sir. आपको वीडियो दिखाई दे रही है? हेलो, Yes, sir. यस सर। हाँ अभी स्टॉप की हुई है मैंने, ये हमारे कॉलेज का ही एक्सपेरिमेंट है और मैं ही इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन ये मैंने वीडियो जब आपको दिखाई थी, पिछले साल दिखाई थी बच्चों को, उसकी रिकॉर्डिंग है, तो बीच बीच में ये रुकेगी और इसमें थोड़ी सी डिस्टरबेंस ज़्यादा है। ओरिजिनल वीडियो मुझसे डिलीट हो गया है, तो मैं ये रिकॉर्डिंग ही दिखा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग की भी रिकॉर्डिंग, ठीक है। इसलिए इसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस ज़्यादा है, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान देना है अपने काम पर। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो ये बच्चों के साथ है तो बच्चों भी इसमें बोलते रहेंगे बीच बीच में। So this is the experiment of solar cell.
In this experiment, बेटा वो तो कोई कुछ बोल रहा है? टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर। यहाँ पे क्लियर है। अगर किसी को क्लियर नहीं आ रही तो उसकी टेक्निकल थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। हो गया था सर वो। अच्छा ठीक है। The parallel we have connected these terminals with the load, that is the terminals of the solar cell are connected। हाँ जी, गलती से हो गया था सर वो। अच्छा ठीक है। From which light is incident on the solar cell and the two terminals of the solar cell are connected with the voltmeter, and after that in the parallel we have connected these terminals with the load, that is the resistance box and a voltmeter, and this voltmeter आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पर सोलर सेल है हमारे पास, ये सोलर सेल है, ये लाइट का बल्ब है, इससे लाइट हमें इसके सोलर सेल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। सोलर सेल से दो टर्मिनल आ रहे हैं, दोनों को हमने वोल्ट मीटर से जोड़ दिया है और वोल्ट मीटर के पैरेलल में हमने एक एमीटर लगाया है यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस बॉक्स, जैसा कि हमने सर्किट में दिखाया था आपको, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। उससे आगे चलते हैं। have two ranges in the milliampere and microampere, and we can switch this range। एमीटर में दो रेंज है, एक मिली एम्पियर में है, एक माइक्रो एम्पियर में है। हम एक स्विच से उसको मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर पे कर सकते हैं। With the help of this switch, okay? Now, ये हमने आपको बताया इसमें कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, आ रहे हैं दोनों टर्मिनल को हमने एक वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया है और वोल्टमीटर के पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स और एक एमीटर यानी कि करंट मीटर लगाया हुआ है। करंट मीटर में हमारे पास दो रेंजेस है, एक आपकी मिली एम्पियर में है, एक माइक्रो एम्पियर में है, और स्विच लगा हुआ है। स्विच की हेल्प से हम मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर पे कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो सर्किट रीडिंग आने वाली है वो मिली एम्पियर में आने वाली है, तो हम उसे मिली एम्पियर पे रखेंगे। ठीक है, आगे सुनिए। If we disconnect this terminal, अगर मैं इस टर्मिनल को डिस्कनेक्ट कर दूं, now only voltmeter is connected। Now only voltmeter is connected, and the reading which is coming is the VOC, that is open circuit voltage। तो यहाँ पर जो open circuit voltage है इस टाइम, that is 1.80। This is 1.80, okay? तो ये क्या है, 1.80 है। और अगर मैं आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, तो आप ये रीडिंग्स है, आप रीडिंग्स सारी बोली जा रही हैं, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और अपनी रीडिंग्स नोट करते जाइए। ठीक है, सो दिस इज VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सिर्फ हमने वोल्टमीटर को लगाया है सर्किट के अंदर और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, आइडियली इन्फिनिटी होता है, तो ओपन सर्किट है। और जब ओपन सर्किट है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी करंट जीरो होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। इसको सर्किट को मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया और वोल्टमीटर का मैं टर्मिनल हटा देता हूँ, एंड द रेजिस्टेंस इन दिस रेजिस्टेंस बॉक्स, नो रेजिस्टेंस इज ओपन, सो दिस रेजिस्टेंस इज जीरो, ओनली एमीटर इज कनेक्टेड, एंड देयरफॉर द रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज जीरो एंड वी आर गेटिंग द शॉर्ट सर्किट करंट। तो आप देख सकते हैं इस टाइम पर हमने वोल्टमीटर का टर्मिनल हटा दिया है और यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं निकाला हुआ है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो हो गया, सिर्फ एमीटर कनेक्टेड है और एमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस जीरो होता है। तो जब हमने जीरो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है तो इसका मतलब वो शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो इस केस में जो करंट फ्लो होगी वो मैक्सिमम करंट होगी एंड दैट विल बी द शॉर्ट सर्किट करंट, वो शॉर्ट सर्किट करंट होगी। तो इस बार आपको शॉर्ट सर्किट करंट मिलने वाली है, वैल्यू अभी बोलने वाले हैं, नोट कर लेगा आप। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, शॉर्ट सर्किट करंट मिल रही है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो कितनी है, राइट नाउ इट इज 100 मिली एम्पियर। So short circuit current is 100 milliampere. Now we insert the resistance box, voltmeter and ammeter simultaneously in the circuit. तीनों चीजों को हमने अब सब सर्किट में लगा दिया है। Now we will vary। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जब हमने एक बार रीडिंग शुरू कर दी है, then we cannot change the intensity of light, distance between the light source and the solar cell,
तो सोलर सेल और जो लाइट सोर्स है उसको हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अदरवाइज जो वीओसी और आईएससी की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी और सारी रीडिंग आपकी गलत हो जाएगी। तो हम शुरुआत में सिर्फ वीओसी और आईएससी लेने से पहले इसको सेट कर देंगे, उसके बाद हम इससे कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ वी विल वेरी just a minute, the resistance are not right, so we have to make sure all the resistances are right in this. सारे रेजिस्टेंस टाइट होने चाहिए। ओके, यस, VOC ठीक है। Now we can insert the 100 ohm. If we insert the 100 ohm, then this is the reading. You can note down the reading. In the voltmeter, the reading is 0.1 volt, and in the ammeter, the value is 100 milliampere. So this is 100 milliampere. It means 100 ohm is not sufficient resistance. हमने 100 ओम रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस किया था करंट की वैल्यू, तो इसलिए करंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई। वोल्टेज तो थोड़ा सा चेंज हो गया लेकिन करंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो फिर हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, 100 से हमने 200 कर दिया। ठीक है, तो अब हम 200 करने वाले हैं रेजिस्टेंस को, क्योंकि जो आपकी रीडिंग है एमीटर की वो तो सेम ही रही, 100 रही, तो 100 को हम लगा देते हैं, वी ट्राई 200 ओम। सो व्हेन वी ट्राई 200 ओम, देन दिस रीडिंग इज, this is 0.25 volt, voltage is 0.25 and current is 0.95, sorry 95, current is 95 milliampere. Okay, current is 95 milliampere and voltmeter reading is 0.25 volt, 0.25 volt. Okay, so next we are inserting the 500 ohm resistance. हमने 500 ohm कर दिया यहाँ पर। अब हम रीडिंग देख लेते हैं। The reading of voltmeter is now 0.5 volt, 0.5 volt, and reading in the ammeter is 90 milliampere. This is 90 milliampere. Okay, now we are changing the resistance to the 700. So we have changed the 700 and it is not sufficient. So we will, I am adding 100 ohm extra. Now it is 85 milliampere. So this is 85 milliampere and voltage is 0.65. Voltage is 0.65. Now I am inserting 1000 ohm. So 1000 ohm resistance I am inserting in the resistance box, and let us see what is the reading. Now readings are, in voltmeter the reading is 0.45 volt, 0.45, and in this case the reading is 80 milliampere. 80 milliampere. Okay, just hold down. अभी जो रीडिंग है वो गलत रीड हुई है, जैसे ही मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 0.45 नहीं है, दिस इज 0.7, दिस इज 0.7। रीडिंग जो है इस टाइम 0.7 है, 0.45 नहीं है। ओके, क्योंकि ये एक वैल्यू, एक डिजिट कम है, एक मार्क कम है, जो 0.75 का मार्क है और 0.5 का, तो मुझे ऐसा लगा होगा कि 0.5 का मार्क है तो मैंने एक डिजिट कम कर दिया, 0.5 कम करके, तो ये 0.70 है रीडिंग। ओके, सर अंकुल जॉइन नहीं कर पा रहा है। 80 मिलीएम्पियर। कोई कुछ कह रहा है? सर एक बच्चा मैसेज कर रहा है ग्रुप में कि ना मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ, वो बार बार मैसेज कर रहा है, एक बार चेक कर लो। देखता हूँ। अंशुल, अंशुल, अंशुल। यस सर। बेटा ये क्या टाइम है आने का?
सर एक्चुअली नेटवर्क इशू था सर। ओके। $80 milliampere. Okay. Again, I am inserting 1500. So this is 1500, and after inserting 1500, I am changing little bit to 1600. Yes, now it is okay. Okay. So reading in the voltmeter is 1.05. 1.05 volt, and the emitter reading is 0.65. Emitter reading is 0.65. अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, 0.65 बोल रहा हूँ एमिटर रीडिंग को। एक्चुअली 0.65 नहीं है, ये 65 है। दिस इज 65। ओके, तो इसको ध्यान रखेंगे, पॉइंट में नहीं आएगी। जो करंट की वैल्यू है पॉइंट में नहीं आएगी। अगर मैं 0.65 बोल रहा हूँ तो वो 65 है, 0.5 बोल रहा हूँ तो वो 50 है। ओके, मिली एम्पियर। ओके, रेजिस्टेंस इज 1800. So now I'm changing it to 2500. Okay, let us see what readings. So now voltmeter reading is 1.2. Voltmeter reading is 1.2 volt, and emitter reading is 0.6. Okay, now I am changing this to 3000 ohm. So 3000 ohm, this is 3000 ohm. Now voltmeter reading is, it is 1.3. Voltmeter reading is 1.3 volt, and emitter reading is 0.55 ampere. 0.55 ampere. Okay, let us take the next reading. Now the resistance is 3000, so I am directly doing this. मैंने अभी बोला है कि ये जो रीडिंग है वो एम्पियर बोला है। एक्चुअली इट इज नॉट एम्पियर, दिस इज मिली एम्पियर। ऑल द रीडिंग्स आर इन मिली एम्पियर। ओके, तो ध्यान रखेंगे सारी रीडिंग्स मिली एम्पियर में है। आगे देखते हैं। Changing this to 4000. So 4000. In this case, the voltmeter reading changes to 1.2535 1.4. So this is 1.4 volt, and emitter reading is 0.45 milliampere. 0.45. It is not 0.45, it is 45. Okay, milliampere. Okay, now 4000, I am changing it to 5000, and I am changing it to 6000. 6000 I have done. Now the reading in the voltmeter is 1.55. 1.55, and the reading in the emitter is 0.35. 0.35 milliampere. Okay, this is at 6000. Now I am changing it to 8000. At 8000, रीडिंग ज्यादा चेंज नहीं हुई है हमारी, so I am doing it. Now it is 10,000. So now reading is, voltmeter reading is 1.65, and emitter reading is 0.25 milliampere. Okay, so these are the readings, and the readings we have got are these. These are the readings, but you can see these are the readings. You can take a screenshot.
यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, लेकिन इसमें अभी आपको VOC और ISC की वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है। और भी गलत है सर, इसमें भी गलत है। इसमें भी गलत है। यस सर। 0.45 वाली रीडिंग गलत होगी, जो कि मैंने वो रीडिंग गलत है सर बीच की। इसमें ये गलत है, तो ये 0.70 होगी जहाँ पर कर्सर अभी चल रहा है। तो मैंने नई निकाली थी सर उसी दिन, सर भेजो आपको। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख सकता हूँ। 0.125 और बाकी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये रीडिंग आपकी 0.70 होगी। इस रीडिंग विल बी, अच्छा ये तो वोल्ट मीटर है, हम करंट की बात कर रहे हैं ना, वोल्ट मीटर की। हाँ, ये 0.7 होगा। दिस विल बी 0.7। 0.45 की जगह 0.7 होगा। रेस्ट इज ओके आई थिंक। यस, रेस्ट बाकी सब ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये आप रीडिंग नोट कर सकते हैं। बस यहाँ पर करेक्शन करना है, जहाँ पर मैंने कर्सर कर रहा हूँ, यहाँ पर 0.45 की जगह 0.70 आएगा। गूगल क्लासरूम पर अपलोड किए जो आपने ऑब्जर्वेशन सब करें, वो भी यूज कर सकते हैं। ये रीडिंग, वो रीडिंग तो देखो मैंने अलग से ली थी, ये मैंने सिर्फ आप सभी के सामने ली हुई है रीडिंग। तो ये एक्चुअल रीडिंग है जो हमने सभी बच्चों के सामने ली है, जो बच्चे लैब में आए थे। और आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर ISC भी लिखा हुआ है और VOC भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको। The short circuit, we are getting the short circuit current. In that case, the resistance in the circuit is 0. Therefore, according to Ohm's law, V is equal to IR. So R is 0. That means V is 0. So ISC is equal to this, and V will become 0. And same for when circuit is open circuit, then resistance in the circuit is infinity. That is, circuit is open. And when circuit is open, then I, in that case, when VOC will become 0. So these two readings. So volt. When circuit is open, the current will become 0. तो जब VOC 0 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब VOC है, ओपन सर्किट है, तो इसके साथ में करंट 0 आएगी। और जब शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस 0 होता है, तो V is equal to IR, R 0, तो V 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये I ये है, V है, यहाँ पे V की वैल्यू ये है, I की वैल्यू 0 है। Circuit is open circuit, then resistance in the circuit is infinity. That is, circuit is open, and when circuit is open, then I, in that case, when VOC will become 0. So these two readings. So voltage will be 0 here. It is decreasing in this direction, so voltage will be 0 here, and this 0 voltage, when voltage is 0, current is 100 milliampere. And second, when current is ISC maximum, voltage is maximum, that is 1.80 VOC, then current is 0. So this is the complete set of the readings. This is the complete set of the readings. Now we will find out, we will calculate the power at this, and we will find out the maximum power. ओके, तो ये आपने देख लिया कि कैसे रीडिंग हुई है सारी। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हमने कॉलेज में ही परफॉर्म किया था। एक मिनट में दूसरा पेज शेयर करता हूं आपको। अब इसकी आगे की हम काम करते हैं। ओके, तो ये तो पिछला बताया था हमने। ये वही रीडिंग है जो हमने अभी
लिखी थी। आपको रीडिंग दिखाई दे रही होगी। अब ये रीडिंग हम बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ISC, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ISC 100 मिली एम्पियर है एंड VOC वो कितना है, 1.8 वोल्ट है, मिली एम्पियर है, ठीक है। इसके बाद हमने टेबल बनाई है नीचे, और टेबल में हमारे पास पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर का, ऑब्वियस सी बात है। दूसरे कॉलम में हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, करंट है। रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, पावर, ओके। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये नीचे जगह नहीं है इस पेज में, तो नेक्स्ट पेज पे ले जाना पड़ेगा मुझे। सो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। यहाँ पर टेबल नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। ओके, यहाँ पे टेबल बनाते हैं हम। ISC 100 मिली एम्पियर, VOC 1.8 वोल्ट, और ये टेबल बना रहे हैं। पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरे में हमारा वोल्ट रेजिस्टेंस आएगा R, तीसरे में हमारे पास आएगी वोल्टेज V जो कि वोल्ट में होगा। नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास आएगा करंट, I जो कि हमने मिली एम्पियर में लिया है, और यहाँ पे आ जाएगी पावर होगी हमारी V इंटू I, और जो कि मिली वाट में होगी। ओके, ये हमारी टेबल बनेगी इस तरह से। इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं। यस, अब देखते हैं हम कि हमारे पास जो वैल्यू है रेजिस्टेंस इसकी वो क्या क्या है। टेबल ही खोल लेते हैं, ये हमारे पास है यहाँ पर। ये देखिए 100, 200, 500, 800, तो उसको मैं नोट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 100, 200, 500, 800, R जो हमने ओम में लिया है, ठीक है। इसके बाद दूसरी वैल्यू 1000, और ये 1600, 2000, 1000, 1600, 1000, मैं इस टेबल को थोड़ा सा नीचे तक बढ़ा देता हूँ। $1600, 2000, उसके बाद कौन सी है 3000, 4000, 6000, 10000, 3, 4, 6, 10, 3, 4, 6, 10, 3, 4, 6, 10,000। यहां तक आपकी रीडिंग आ जाएगी। ये इसको हम इधर क्लोज कर देते हैं, टेबल क्लोज, इधर टेबल, ये आ गई। ओके, और एक रीडिंग आएगी बहुत हाई रेजिस्टेंस पर यानी कि इन्फिनिटी पर, और एक रीडिंग आएगी बहुत लो रेजिस्टेंस पर यानी कि 0 पर। ये
0 पर। वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितना है। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? 0.1, 0.25, 0.5, 0.1, 0.25, 0.5। तो 0.1, 0.25, 0.5, उसके बाद 6570, यहाँ पर हमें करेक्शन करना था, 6570105। 65 0.70 1.1.05। ओके, इसके बाद 1.05 के बाद क्या है? 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और 1.65। वन पॉइंट टू, 1.3, 1.4, 1.5 एंड 1.65। ये तो वोल्टेज की वैल्यू हो गई। अब करंट की वैल्यू लिख लेते हैं। ओके, करंट की वैल्यू क्या है हमारे पास? 100, 95, 90, 85, 80, 100 से लेके 5 कम करते हुए 80 तक। 100 से 100, 95, 90, 85, 80 के बाद क्या है? 80 के बाद है 65, 60, 55, 65, 60, 55। 65, 60, 55, 45, 45, 65 के बाद 45 नहीं है, 1.2 पर 60 है, 1.2 पर 60, फिर 55, 40, फिर 55 है, फिर 45 है, और फिर 35 और 25 है। 35 और 25, ये कहाँ हो गया? 35 और 25, यस, ये 35 और ये 25, ये रीडिंग आ गई हमारे पास। लेकिन हमने अभी ऊपर आपको समझाया था कि जब सर्किट शॉर्ट है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? सर्किट के अंदर 0 होगा। R 0 हो गया तो V इजिकल टू IR होता है, तो V भी 0 होगा। यहाँ पर V 0 हो जाएगा। जब ओपन सर्किट है, सर्किट ओपन है, तो ऑब्वियसली बात है करंट फ्लो ही नहीं होगी, करंट 0 होगी, I विल बी 0। तो ये एक रीडिंग ऊपर आएगी, एक नीचे आएगी। यहाँ देखिए 0 रेजिस्टेंस है। 0 रेजिस्टेंस का मतलब शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट है तो वोल्टेज 0 होगा और करंट आपकी मैक्सिमम होगी, दैट इज 100 मिली। ये हो गई। इसी तरह से ये वाली जो रीडिंग है 1.8 वाली, ये इधर 1.8 आएगा और I आएगी 0। 1.8 और I 0, ये बढ़ते बढ़ते वोल्टेज 1.8 और यहाँ पर ये करंट 0। ये रीडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये आपको रीडिंग दिखाई दे रही होगी। दीज आर कंप्लीट रीडिंग्स। ओके, अब रीडिंग आपके पास आ गई है। अब आपको क्या करना है? इसकी पावर फाइंड आउट करनी है। यू हैव टू फाइंड आउट द पावर। तो पावर फाइंड आउट करिए। यस, कैसे फाइंड आउट करेंगे पावर? I स्क्वायर R। हाँ जी, ऊपर क्या है? I, V इंटू आई। वोल्टेज है, करंट है, तो पावर निकाल लेंगे। V यहाँ पे 0 इंटू 100, 0, 100 इंटू 0.1, 10, 95 इंटू 25, 95 इंटू 0.25। तो कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। 0.25, 95, 95 इंटू 0.25, ये आ गया है 23.75। तो दिस इज 23.75।
23.75, ठीक है। उसके बाद है 90 इंटू 50, 90 इंटू 50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, 85.65, 85.65, ये आता है 55.25, 55.25, दिस इज 55.25, ओके। उसके बाद है 0.7 और 8, तो ये हो जाएगा 56, दिस विल बी 56.00। उसके बाद 65 और 1.05, 65 1.05, ये होता है 68.25, दिस इज 68.25, तो ये हो जाएगा 68.25। उसके बाद है 60 और 12 बाई 1.2, तो ये हो जाएगा 72, 72 हो जाएगा ये, दिस विल बी 72, ओके, 0.00। उसके बाद 1.3 इंटू 55, 1.3 इंटू 55, 71.5, दिस विल बी 71.5। उसके बाद है 45 एंड 1.4, 45 एंड 1.4, so this is 63, this is 63। उसके बाद है 1.5 एंड 35, 35 1.5, 35 1.5, it is 52.5, it is 52.5। उसके बाद है 1.65 एंड 25, 1.65 एंड 25, दिस इज 41.25, दिस इज 41.25 एंड 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। दीज आर द रीडिंग्स, यू कैन सी। तो आपको यहाँ पे आसानी से दिखाई दे रहा है कि जो पावर है यहाँ पर शुरुआत में हमें पावर 0 मिली, करंट तो मैक्सिमम मिल गई, लेकिन वोल्टेज वैल्यू 0 है इसलिए पावर 0 मिली। और जैसे जैसे हमने लोड की वैल्यू बढ़ाई है तो पावर जो हमें मिल रही है उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। 0 से 10 हुई, 23, 45, 55, 56, 68, 72 तक मैक्सिमम गई है, ठीक है। उसके बाद हम रेजिस्टेंस तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन पावर कम होना शुरू हो गई, फिर 71 हो गई, 63 हो गई, 52 हो गई, फिर 41 हो गई। तो पावर अब कम होती जा रही है, दिखाई दे रहा है ना। तो पावर कम होते होते फिर वापस दूसरी साइड में 0 हो गई। सो द पावर, जो मैक्सिमम पावर है वो हमें किसी एक पर्टिकुलर लोड पे मिलती है, यानी कि ना तो कम लोड पर ना ज्यादा लोड पर, बीच के मॉडरेट लोड पर, मॉडरेट रेजिस्टेंस की वैल्यू पर हमें मैक्सिमम पावर मिलती है। इसका मतलब ये है। और जो मैक्सिमम पावर मिल रही है वो वैल्यूज क्या है, मैक्सिमम पावर ये है हमारे पास, ये मैक्सिमम पावर है। तो ये मैक्सिमम पावर किस वोल्टेज और करंट पर है, इन वोल्टेज और करंट पर ये मैक्सिमम पावर है, ओके। सो जिस वोल्टेज पे ये मैक्सिमम पावर होती है उसे वोल्टेज को हम कहते हैं वोल्टेज कोरोस्पोंडिंग टू मैक्सिमम पावर, वीएम। और जिस करंट पर ये मैक्सिमम पावर होती है उस करंट को हम कहते हैं करंट कोरोस्पोंडिंग टू मैक्सिमम पावर। तो यहां से हम देख सकते हैं हमने वीएम और आईएम भी निकाल लिया। So this is VM. VM is equal to 1.2 volt and IM is equal to 60 milliampere. So these values we have find out. Now ग्राफ हमने ये निकाल ली है, अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। एक्चुअली we want to make the graph. अब ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। 1 मिनट होल्ड करेंगे जरा, ठीक है, मैं देखता हूं।
Now you can see we have a graph here. हमारे पास ग्राफ है और रीडिंग्स है हमारे पास, ये हमारे पास रीडिंग्स है। ओके, अब देखें, अगर हम ये देखें कि वोल्टेज की वैल्यू हमारी कहां से कहां तक जा रही है, 0 से लेके वोल्टेज जाता है 1.8 मैक्सिमम 1.8 तक जा रहा है। वैसे ये ग्राफ मुझे अच्छा लग नहीं रहा, तो मुझे दूसरा ग्राफ ले लेनी चाहिए। ठीक है, तो 1 मिनट होल्ड करेंगे, मैं दूसरा ग्राफ निकालता हूँ, ग्राफ पेपर। कोई फायदा नहीं है, इसी में बनाते हैं। ठीक है, तो हम इसी में बनाते हैं जो हमने देखा था। तो हमारी वैल्यू जा रही है 1.8 मैक्सिमम और करंट की वैल्यू है 100 मैक्सिमम। ठीक है, तो हम इसमें मार्किंग कर लेते हैं। पहले हम लाइन खींचेंगे, ड्रॉ द लाइन, जस्ट ए मिनट। मान लीजिए हम यहां से खींचते हैं लाइन, दिखाई दे रही है आपको लाइन? ये थोड़ी सी ऊपर हो गई है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद दूसरी लाइन खींचते हैं हम। सर इस लाइन को दूसरा कलर में खींच दो। अरे भाई टाइम लग जाएगा बहुत। देखता हूँ सर, थोड़ा बोल्ड कर दो फिर। बेटा हो नहीं रहा ना, वही तो मैं ढूंढ रहा था ऑप्शन आपसे पहले ही, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा, कहीं है नहीं इसमें ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन होता तो मैं कर देता पहले ही। ओके, दोबारा से करने की कोशिश करता हूं। ओके,
अब ठीक है? यस सर। चलिए बनाता हूँ फिर से। ठीक है जी। अब ये थोड़ा सा इधर आ गया है, सीधी लाइन नहीं आई है, कोई बात नहीं, आप इसको सीधा समझिए। तो अब हमें क्या करना है इसमें, इसमें हम ओके चलिए, पहली जो रीडिंग है हमारी वो क्या है? पहली रीडिंग हमारी 0 है। हमने इधर क्या लिया है, हमने भाई ये क्यों नहीं, पेन क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा? हाँ जी, पहली रीडिंग हमारी है, यहाँ देखेंगे आप, वोल्टेज 0, करंट 100, ठीक है ना? तो हम एक्सिस को चूज कर लेते हैं। इधर हम ले लेते हैं वोल्टेज, यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, वोल्टेज ले लिया है। ऑन दिस साइड वी आर टेकिंग वोल्टेज, किस में ले रहे हैं हम, वोल्ट में ले रहे हैं, और इधर हम ले रहे हैं करंट आई, और ये मिली एम्पियर में है, ठीक है? अब देखो, जब वोल्टेज की वैल्यू 0 है तो करंट की वैल्यू 100 मिली एम्पियर है, तो स्केल हमें चूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो स्केल में हमें 100 तक जाना है। तो अब ये रीजन थोड़े बड़े हैं, तो मैं 4 को मैं मान रहा हूं 10, अच्छा 3 ही है ये 10 हो गया, 20, 30, 40, ये 100 तक जाएगा भी नहीं, 50 नहीं जाएगा 4 तक मानने से, तो हमें 2 को ही मानना पड़ेगा, ठीक है? तो 10, 20, 30, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, यहाँ तक 100 आ जाएगा। ये 20 होगा, ये 40, ये 60, ये 80 और ये 100, ठीक है? अब इधर जाना है हमें 1.8 तक, तो 1.8 तक जाना है तो हम एक डिवीजन को 0.1 मान लेते हैं। एक डिवीजन को 0.1 मानेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 0.5, 5 डिवीजन हो गए, और ये 5 डिवीजन हो गए, ये हो गया 1, नहीं 2 डिवीजन को 0.1 मानते हैं। चलो अच्छा देखते हैं, 1 और 1.8 तो यहीं तक आ जाएगा, ये 1 आ गया, तो ये 1.5 आ गया, और ये आपका 2, 3, ये 2 आ गया। हमें 1.8 तक ही जाना है, ठीक है? अब हम रीडिंग लेना, ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। कोई ज्वाइन कर रहा है, जतिन, चलिए
पहली रीडिंग हमारी है 0 वोल्ट पर, यानी कि नीचे 0 से लेकर 100 तक, यानी कि हमारी जो रीडिंग होगी वो क्या होगी, रीडिंग होगी हमारी ये, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद जो दूसरी रीडिंग है हमारी वो कितनी है, 0.1 पर भी 100 है, ठीक है ना। तो 0.1 पर 100 करते हैं, 0.1 कितना होगा, ये नेक्स्ट वाली लाइन जो है 0.1 होगी, वो भी 100 होगी, यानी कि ये पॉइंट होगी आपका, दिस इज द सेकंड पॉइंट, सेम वहीं पे आ गया। उसके बाद थर्डिंग की बात करते हैं। थर्डिंग है 0.25 पर 95, 0.25 यहां होगी, 0.25 पर 95, ये 100 है। अब 95 की बात कर रहे हैं जब हम, तो हमारा तो एक डिवीजन है 5 का, तो ये 100 है, तो ये हो जाएगा 5 का है एक डिवीजन, हाँ 5 का है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, दिस पॉइंट, दिस विल बी द पॉइंट, ओके, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट 0.25 पे हुआ ये। उसके बाद है 0.5 पे 90, तो 0.5 पे 90, यहां पर हम जाएंगे 0.5 ये होगा और 90 ये होगा, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 0.65 पर 85, 0.65 पर 85 है, 0.65 5 और 1 के बीच, 0.65 पर 85 यहां आएगा, और ये 80 है तो ये 85, दिस इज द पॉइंट। ये क्या हो रहा है इसको, दिस इज द पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रीडिंग है हमारी 0.7 पे 80, 0.7 पर 80, 0.5 के ये हमने लिया है 0.5, एक मिनट रुकिए, अभी इसकी रीडिंग थी हमारी 0.65 पर 85 थी, 0.65 पर 85 थी, तो ये नहीं होगा। 0.65 कहाँ आएगा, देखिए हमने बताया कि एक डिवीजन का ये 0.1 है वोल्ट, तो ये 0.5 है, तो 0.65 यहां पड़ेगा, ये 0.6, ये 0.5 हो गया, ये 0.6 हो गया, तो 0.65 इसके बीच में, यानी कि 0.5 से आगे 1.5 डिवीजन, तो 1.5 डिवीजन पर 80 है, 1.5 डिवीजन पर 0.65 पर 85 है। तो अब चलते हैं 0.5 से आगे 1.5 डिवीजन पर 85, यानी कि ये पॉइंट, ये पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग क्या है, नेक्स्ट रीडिंग है 0.7 पर 80, ओके 0.7 पर, तो 0.5 के आगे 2 डिवीजन, यानी कि 0.7 पर, और 80 ये हो गया 80 और 0.7, यानी कि ये पॉइंट आ गया, दिस इज द पॉइंट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, 0.7 हो गया, 0.7 के बाद है 1.05 पर 65, 1.05 ये 1 है, 1 वाला मार्क है, उससे आगे आधा डिवीजन, और 65 उससे आगे आधा डिवीजन, ये हो गया 1.05, 60 और ये 65, यानी कि ये आ गया, ये 65 आ गया। उससे नेक्स्ट रीडिंग देखते हैं, उससे नेक्स्ट रीडिंग क्या होगी, उससे नेक्स्ट रीडिंग होगी 1.2 पर 60, 1.2 पर 60,
1.2, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूं, क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा और। 1.2 पर 60, ओके, तो 1.2 किधर होगा? 1.2 होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये 1.2 है। दिस इज 1.2 पर 60, ऊपर जाएंगे बिल्कुल सीधा, 60, 1.2 पर 60 ये होगा, ये दिस पॉइंट 1.2 पर 60 हो गया। इसके बाद ऊपर नेक्स्ट रीडिंग देखते हैं। 1.2 के बाद 1.3 पर 55, 1.3 पर 55, तो नेक्स्ट वाले पर ये 1.3 ये हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 55, दिस इज 55, ओके। और 1.4 पर नेक्स्ट रीडिंग जो है हमारी देख लेते हैं। 1.4 पर है 45, 1.4 पर 45, 1.5 से जस्ट पहले, और 45 होगी यहाँ पर, ये 45 होगी, ये आ गई 45, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग देख लेते हैं। 1.4 के बाद 1.5 पर 35, तो 1.5 एग्जैक्टली 1.5 के ऊपर देखिए, और 45, ओहो ये रीडिंग हमने गलत लगा दी है, 50 पर है ये, पहले हम 1.5 पे 45 लगा लेते हैं। ये 1.5 है और ये 45 भी है, तो ये 1.5 पे हमने 45 लगा लिया। 1.4 की देख लेते हैं दोबारा वापस से। 1.4 की है 45, हाँ सॉरी 1.4 की तो ठीक थी, 1.5 की 35 है, ये गलत कर दिया। 1.4 की 45 ही थी भाई, ये 45 ही है, और 1.5 की 35, 40 से एक नीचे, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट रीडिंग देखते हैं। नेक्स्ट रीडिंग इज 1.65 पे 25, 1.65 पर 25, ऊपर करते हैं थोड़ा सा। 1.5, तो ये तो 1.5 है, इससे नेक्स्ट ये 1.6 है, और इससे आधा 1.65 पे 25, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 25, ये हो जाएगा, ये 25 हो गया। और 1.8 पर 0 है, ये हो गया 1.8 और ये 0, यानी कि ये पॉइंट। तो ये हमें इस तरह से कर्व मिला। यू कैन सी दिस टाइप ऑफ कर्व वी हैव गॉट। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करने के लिए मैं दूसरा कलर चूज कर लेता हूं, ओके। ये हम इसको इस तरह से फ्री हैंड कर्व इसको हम ज्वाइन कर देंगे यहां पर, ओके। अब जिस पॉइंट पर हमारी पावर मैक्सिमम थी वो पॉइंट देखेंगे। पावर मैक्सिमम थी हमारी 1.2 पर वोल्टेज पर, तो 1.2 वोल्टेज पर मैक्सिमम पावर है। 1.2 वोल्टेज हमारा ये वाला है, दिस इज 1.2, ये, और इधर ये 60 मिली एम्पियर। तो ये जो हमारा स्क्वायर बना है ये हमें रिप्रेजेंट करता है फिल फैक्टर को, दिस रिप्रेजेंट्स फिल फैक्टर, ओके। तो ये फिल फैक्टर हो गया हमारा। अब ये जो हमारी, ये तो ऐसा ग्राफ बनेगा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। ये जो है ये वेस्ट ऑफ पावर, ये पावर नहीं हमें मिलेगी। और ये वाला, ये पूरा जो अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द पावर, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द पावर, बट द area in this
मैक्सिमम पावर पॉइंट स्क्वायर, ये जो हमारा स्क्वायर बना है यहाँ पर, ये जो बना है ये फिल फैक्टर, ये ही पावर हमें मिलती है। ये वाली पावर हमारी वेस्ट हो गई, ये वाली पावर भी वेस्ट हो गई। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो कर्व है ये इतना ऊपर ना जाके ये कर्व यहां से यहां ऐसे जाना चाहिए। स्क्वायरिस्ट जितना होगा उतना ही हमें मैक्सिमम पावर मिलेगी, उतना ही हमें ज्यादा मैक्सिमम पावर मिलेगी। आपको ये ग्राफ, आपको ग्राफ पेपर पे ही बनाना है, मैंने तो आपको बना के ट्रायल के फॉर्म में दिखाया है आपको, ठीक है। सुटेबल स्केल लेकर, ना ज्यादा लेंदी हो, छोटा ग्राफ नहीं बनाना, बड़ा भी नहीं बनाना, लगभग पूरे ग्राफ पेपर पे बनाना है आपको। ये स्केल ना ज्यादा लंबे लेंगे ना छोटे लेंगे, ठीक है, उस तरह से आपको ये बनाना है। अब यहां से देखिए, अब इसके हम नीचे आते हैं, हमें क्या मिल गया था, अगर ऊपर देखोगे आप, हमें वीएम और आईएम भी मिल गया था। हमें मिल गया था वीओसी, वीओसी हमारा क्या था 1.8 वोल्ट। आईएससी हमारा क्या था, आईएससी था हमारा 100 मिली एम्पियर। वीएम हमें मिला है कितना 1.2 वोल्ट, और आईएम हमें मिला है कितना 60 मिली एम्पियर, ठीक है ना। वीएम मिल गया। अब हमें फिल फैक्टर निकालना है। अब यहां से हम दो पावर निकाल सकते हैं। पावर एक, नंबर 1 आइडियल पावर, आइडियल पावर जो आपकी होती है VOC इंटू ISC। बिल्कुल होती है VOC इंटू ISC। हम मना नहीं कर रहे, 1 मिनट होल्ड करेंगे। तो ये हो जाएगी VOC इंटू ISC। VOC हमारे पास 1.8 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 180 मिलीवाट। इसी तरह से हमारी हो जाएगी आइडियल पावर के बाद दूसरी पावर होगी हमारी मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम यूजफुल पावर कहते हैं हम उसको, मैक्सिमम यूजफुल पावर, दैट इज VM इंटू IM, जो हमारे यूज में आ रही है। VM कितना है 1.2 इंटू IM 60, तो ये हो जाएगा 72 मिलीवॉट। और इन दोनों पावर का जो रेशियो है दैट इज नोन एज द फिल फैक्टर। सो फिल फैक्टर हम डिफाइन करते हैं यहां पर, फिल फैक्टर FF इज इक्वल टू, ये हो जाएगा VM इंटू IM अपॉन VOC इंटू ISC, और ये हो जाएगा 72 अपॉन 180, ठीक है, 72 अपॉन 180। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस कम्स आउट टू बी 0.4 0.4। तो जितनी पावर मिलनी चाहिए थी उसका 40% ही आपको मिल रही है, एक्चुअली उसका 40% ही आपको मिल पा रही है पावर। ओके, तो ये आपका फिल फैक्टर लास्ट रिजल्ट है, और इस रिजल्ट को आपको लिखना है कॉपी के अंदर अपनी, जो आप फाइल बना रहे हैं, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे आपने सारी चीजें लिखी, आपने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाना है, टेबल में आपको रीडिंग्स लिखनी है, रिजल्ट लिखना है। यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ फिल फैक्टर, तो फिल फैक्टर लिखेंगे आप यहाँ पर, ठीक है ना। रिजल्ट में जरूर लिखेंगे, ये सारी चीजें लिखनी है जो भी इसमें है। वाइवा के क्वेश्चंस भी लिखने हैं आपको अपनी फाइल के अंदर, ओके। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो फिल फैक्टर है वो बहुत कम है, यानी कि हमारे पास जो सोलर सेल थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए फिल फैक्टर हमारा कम आया है। ओके, तो
हमारा टाइम भी ओवर हो रहा है अब तो। मेरे पास जो अभी फाइल्स आई हुई हैं मैं आपको दिखा देता हूं, जस्ट ए मोमेंट। किस किस ने जमा कर दी है मैं ये बता देता हूं, चेक हम कर लेंगे बाद में। आप देख सकते हैं आकाश, अभिनंदन, अभिषेक कुमार, अमन, अमन कुमार, अमित, अंजलि राव, अनुपमा, अनुराग, अनुराग विश्वकर्मा, अर्जुन, अरुण कुमार, भानु प्रताप, भावना, भूषण, बिट्टू, देव, दीक्षा, दिव्यांश, दिया, गजेंद्र। गजेंद्र की फाइल में कुछ प्रॉब्लम है, दिखाई दे रही है वो साफ यहाँ पर। गार्गी, हेमंत, हेमंत की फाइल में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, देख लेते हैं अभी। हिमांशु भारद्वाज, इंदर, ईशु आनंद, जानवी, ज्योति, कीर्ति, क्षमा, लोकेश चौधरी, लोकेश, मनोरंजन, सचिन, ये फाइल्स मेरे पास आई है। ठीक है जी। और ये हेमंत की फाइल है। सर कब तक सबमिट करनी है? इसी सेमेस्टर में करनी भाई। ओके सर। ओके सर क्या वाली बहुत लेट हो गए, जल्दी से सबमिट करो। अभी भी ओके सर बोल रहे हो। हेमंत की फाइल में कुछ प्रॉब्लम है, इसने भी पता नहीं कैसे। पीडीएफ बना के सबमिट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पीडीएफ बनानी है, पीडीएफ अपलोड करनी है आपको। हेमंत की फाइल और गजेंद्र की फाइल प्रॉपर नहीं है, बाकी तो विजिबल दिखाई दे रही है साफ साफ। ये गजेंद्र की फाइल में भी कोई इशू है और हेमंत की फाइल में दोनों में कुछ इशू है। मैंने भी सबमिट की थी पर मेरा दिखाया नहीं। नाम सर अंकित कुमार, रोल नंबर 13। अंकित नहीं है यहाँ पर। सर अभी रीसबमिट भी की है। कैसी भी की हो आएगी तो बेटा, आपने कैसी भी सबमिट की हो, रीसबमिट की हो, सब आएगी। अनुराग एक मिनट, ये एक मिनट, अभी सीएससीए चल रहा है ना, तो सीएससीए मैंने दिखाया है आपको। अमन, बिट्टू, अभिनंदन, ईशु, हिमांशु, कीर्ति, लोकेश, गार्गी, अनुराग, अर्जुन, ज्योति, लोकेश, अमन, हेमंत, दीक्षा, इंदर, अभिषेक, अंकित, अरुण, अभिषेक, क्षमा, भूषण, भानु प्रताप, अनुराग, भावना, अंजलि, देव, दिया, अमित, अनुपमा, भावना, गजेंद्र, आकाश, मनोरंजन, जानवी। इसके नीचे है ही नहीं कुछ भी, इसके नीचे कुछ नहीं। क्या नाम आप बताया आपने? अर्जुन। सर अभी मैंने जाके देखा तो वहाँ एक टर्न इन करने का था तो उस पर क्लिक किया तो हो गया। अब हुआ है? अभी हो गया होगा सर, एक बार देख लो फिर से। रिफ्रेश कर दिया मैंने। हाँ 37 हो गया, देखो 37 ना। अब आपका आ गया होगा, या तो लास्ट में आया होगा, जानवी है लास्ट में, तो अरुण है ना नाम? सर अंकित। अंकित आ गया होगा। अंकित आ गया। सर अंशुल का आया सर। किसका? अंशुल। दोबारा बोलो। अंशुल सर, अंशुल। नाम ही नहीं समझ में आ रहा बेटा। ये वाला सर, अंशुल कंगार। अंशुल अभी आया है बेटा। और 3 अटैचमेंट कैसे हैं आपके? एक पीडीएफ फाइल से समझनी है सर मैंने पहले कर दिया था लेकिन वो अपलोड नहीं हुआ, मैंने टर्न इन नहीं किया था वो उसे, अभी टर्न इन किया है सर। हाँ, और एक में आपने 3 फाइल इसमें डाल रखी
नहीं सर, एक की ना फोटो क्लियर नहीं थी, वो आ नहीं रही थी पूरे पे, इसलिए फिर मैंने वो एक फोटो अलग से डाल दी थी सर। मैं तो एक ही देखूंगा बेटा, जब देखते हुए ध्यान ही नहीं रहता। चलो अच्छा, मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, है मेरी दूसरी क्लास भी सर मेरी शुरू वो होगी। प्रेजेंट लगा दो सर, रोल नंबर नाम 70, अंशुल। अंशुल गंगवार लगा दी बेटा। सर रोल नंबर सर 62। मेरी भी लगा दो सर, अनुज, रोल अनुज नंबर लगा 18। दिए, लगा रोल दिए। नंबर सर 62। वो रोल नंबर 62। मेरी ना पिछली क्लास मिस हो गई थी, वो बार बार मैं क्लास से बाहर निकल जा रहा था, मेरी पिछली वाली को भी लगा दो सर। अच्छा, हाँ 12th सर, की ना वो लगा दे मेरे तुम्हारी। नेटवर्क इशू चल रहा था सर, वो बार बार मेरी लीव हो जा रही थी क्लास ही। आज की क्लास की बात आज करो, पीछे क्या हुआ हमें नहीं पता। सर रोल हम नंबर कहते हैं सर 62। आज की क्लास थी सर, वो 9 बजे जो चल रही थी सर। हाँ तो उस क्लास में क्यों नहीं बोलते हो सर वो एंड ही हो गई थी क्लास, मैं बार बार बेटा? लीव हो जा एक रहा था, घंटा मेरा चलने के नेटवर्क ही बाद एंड सही हुई है नहीं ना। हो रहा था, तो बीच में प्रेजेंट आपको लगी नहीं मेरी। बीच में आपको बोलने से मना थोड़ा ना किया है। सर रोल नंबर 62। 62 मेरा लगा था दी। सही सर। आज देखो, ऐसा नहीं है कि भाई आज आप दूसरी क्लास की बात की अटेंडेंस की बात नेक्स्ट क्लास में करोगे, उसी क्लास में बात करोगे, दूसरी क्लास में नहीं। सर मेरी बार बार लीव हो जा रही थी, मैं कर तो रहा था, वो मेरी ठीक नहीं हुई थी क्लास, क्या नाम है? नेटवर्क ही सही नहीं आ रहा, तो मैं रोल बोलता नंबर कैसे। बताओ। 18। 18। यस 18 सर, लगी अनुज। हुई है। मैं ज्यादातर की अटेंडेंस लगा देता हूँ, जो भी बाद में एंट्री मारता है मैं अटेंडेंस अपने आप से लगा देता हूँ। बाद में नहीं मारती सर मैंने। ठीक है, चलिए मैं एंड कर रहा ठीक हूँ है। क्लास।